धरती पर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। हर ओर उल्लास और उत्सव का माहौल था। गांव में गणेश जी की मूर्तियां लेने सब लोग आए हुए थे। हर कोई अपने घर पप्पा को लाने की तैयारी में जुटा था। शिवलोक से भगवान गणेश ये सब दृश्य देख रहे थे। उनके मन में विचार आया, धरती पर मेरे आगमन का पर्व कितनी श्रद्धा और प्रेम से मनाया जा रहा है। क्यों ना मैं भी इस बार अपने भक्तों के बीच जाकर उनकी खुशियों का हिस्सा बनूं? ये सोचकर बप्पा ने बालक का रूप धारण किया और धरती की ओर प्रस्थान किया। गणेश जी एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक मासूम बच्ची प्रिया अपनी दादी शारदा से रोते हुए कह रही थी, दादी, सबके घर में गणेश जी आए हैं। मेरी सहेलियां मूर्ति सजा रहे हैं, आरती गा रही हैं। मुझे भी गणपति बप्पा को घर लाना है। बेटा, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। अगर हम गणपति को घर लाएंगे तो उन्हें पकवान, मिठाई, फल खिलाने होंगे। हम गरीब लोग ये सब कैसे कर पाएंगे? अगर बप्पा हमारे घर आए तो कहीं वे भूखे न रह जाएं। ये सुनकर प्रिया जिद करते हुए बोली, दादी, हम उन्हें अपने जैसा साधारण भोजन तो दे सकते हैं ना? गणेश जी को प्रेम चाहिए, धन नहीं। शारदा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बेटी, लेकिन हमारी मजबूरी हमें रोक देती है। अगर तेरे माता पिता जिंदा होते तो शायद आज हम भी बप्पा को ला सकते। यह दृश्य देखकर गणेश जी का हृदय पिघल गया। वे तुरंत एक भोले से बालक का रूप धारण कर वहां पहुंचे और बोले, मैया, मेरा कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकता हूँ? आपके सारे काम कर दूंगा, बस मुझे अपने पास रख लीजिए। शारदा पहले तो संकोच में पड़ी, फिर बोली, बेटा, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है, पर आधी रोटी बांटकर खा लेंगे। आजा, हमारे साथ रह ले। इस तरह भगवान गणेश स्वयं बालक के रूप में उनके घर आ गए। अगली सुबह वो बालक बोला, मैया, आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। आप लोग भी क्यों ना बप्पा की स्थापना करें? शारदा दुखी होकर बोली, बेटा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं कि मूर्ति और पूजा की सामग्री ला सकें। बालक मुस्कुराया और बोला, मैया, गणेश जी धन से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। आप घर की सफाई करिए, बाकी सब मैं लाता हूँ। फिर बालक बाहर गया और अपनी दिव्य शक्ति से सुंदर मिट्टी की गणेश प्रतिमा, फूल, फल और पूजा सामग्री उत्पन्न कर लाया। प्रिया खुशी से उछल पड़ी, दादी, देखो, अब हमारे घर भी बप्पा आएंगे। और सचमुच उस टूटी फूटी झोपड़ी में पहली बार गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई। आरती गूंज उठी, दीपक जले और घर में दिव्यता का प्रकाश फैल गया। पूरे 9 दिनों तक बालक घर का हर काम करता। वह पूजा की सामग्री लाता, शारदा की मदद करता और प्रिया को हंसाता। उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। फल फूल स्वयं आ जाते। गांव वाले हैरान थे कि इतना गरीब घर अचानक इतना सुखी कैसे हो गया। लेकिन शारदा और प्रिया को बस यही लगता, ये सब उस भोले बालक गणेश भैया की वजह से है। 10वें दिन गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए नदी किनारे पहुंचे। शारदा और प्रिया ने भी पूरी श्रद्धा से गणेश प्रतिमा को विदा किया। प्रिया की आंखें भर आईं। दादी, काश बप्पा हमेशा हमारे घर रहते। विसर्जन के बाद जब वे घर लौटी तो स्तब्ध रह गई। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। अंदर सोने चांदी के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। दादी, गणेश जी ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने हमारा घर ही बदल दिया। तभी आकाश से मधुर आवाज गूंजी, मैया, मैं तो केवल 10 दिन के लिए आया था, लेकिन आपकी भक्ति ने मुझे बांध लिया। चिंता मत करना, मैं अगले साल फिर आऊंगा। शारदा और प्रिया समझ गईं। वो भोला सा बालक और कोई नहीं, स्वयं गणपति बप्पा थे। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन के बाद शारदा और प्रिया के जीवन से सारी कठिनाइयां दूर हो गई। गांव वाले भी कहते, गणपति बप्पा सचमुच विघ्नहर्ता है। सच्चे भक्ति करने वालों के घर कभी खाली नहीं रहते। और फिर हर साल गणेश चतुर्थी पर शारदा का घर भक्ति, प्रेम और खुशियों से भर जाता। गणपति बप्पा मोरया।